हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से, जिसमें हमने क्लास 10th का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 5वें चैप्टर आज लगभग इसकी मेरे भाई लास्ट एक्सरसाइज है आज, जिसमें हमने 8 तक सवाल कर लिए थे। आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9, 5.3 है ना। एक्सरसाइज है हमारी 5.3। क्लास 10th का मैथ चल रहा है। एनसीईआरटी वाली बुक है मेरे पास, गवर्नमेंट वाली। ठीक है भाई, इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो कैसे दे रखा है देखो। कल मैंने एसडब्ल्यू में थोड़े से क्वेश्चन दिए थे, किसी को कोई दिक्कत हो तो पिछली क्लास में देख लो, या फिर अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। इसकी बता देना, उसी क्लास की कमेंट में बता देना। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तो हमें दे रखा है S7 49। ठीक है, ये मानना जब आएगा जब तुम हमारी सारी क्लासेस देख लोगे कि क्या क्या है। ये भाई देखो, करे 7 पदों का योग, तो S7 भाई, योग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। और कितने पदों का? 7 पदों का। तो S7 बराबर कितना है? 49। ठीक है भाई, फिर कह रहा है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ये कौन से पद थे? तो कि प्रथम 7 पदों का, और फिर दे रखा है प्रथम 17 पदों का योग कितना दे रखा है भाई? 289 दे रखा है। चलो, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है इसके प्रथम n पदों का योग। ठीक है, अब देखो, हम कितने भी पदों का इसका योग बता सकते हैं अगर हमारे पास a और d मिल जाए, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ से a और d मिले, उसके बाद हम an पदों का योग बताएंगे। तो पहले इसके लिए समीकरण खोल लो, फिर इसके लिए। तो मैं खोलता हूं 7 पदों के योग के लिए, 7 पदों के योग के लिए। ठीक है भाई, क्या होगा? एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां n बराबर कितना है? 7। तो यहां से आ जाएगा S7 बराबर 7/2। ए हमें निकालना है प्लस, ए हमें निकालना है प्लस 7-1 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास भाई? देखो, डी भी हमें निकालना है ही नहीं। तो S7 कितना है हमारे पास? 49। तो यहां रख देंगे हम 49। ये आ जाएगा 7/2। ये हो जाएगा 2a प्लस का 6d। इस समीकरण को सही करने के लिए क्या करो, यहां से 2 कॉमन लो, तो ये जाएगा 49 बराबर 7। यहां से बात बटे में 2 है गुणा, यहां से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां से बचेगा a प्लस का 3d। भाई अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से 3 बचेगा। सही है, अभी 2 से 2 कट जाएगा, 7 इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, तो ये आ जाएगा भाग में, और इधर बचेगा हमारा a प्लस का 3d। तो यहाँ से 7 7 49, तो a प्लस का 3d जो है वो बराबर हो गया हमारा किसके? 7 के। ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं भाई, तो इसके आगे क्या होगा? दूसरे, अब किसके लिए खोलेंगे? 17। तो यहां लिखूंगा मैं 17 पदों के योग के लिए, के योग के लिए। देखो भाई जरा, अगर 17 पदों का योग करना है तो हम n बराबर कितना हो गया हमारा? यहां से 17, और हम खोलेंगे SN बराबर n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट 1। ठीक है भाई, फॉर्मूला खोल लेंगे। फॉर्मूला दिख नहीं रहा नीचे, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ नीचे नहीं दिख रहा है, तो इसको साइड में लिख लो। मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को अब साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, SN का मतलब हमें क्या निकालना है? S17। यहां आ जाएगा 17/2। ये 2a ऐसे ही रहेगा, n कितना है? 17 माइनस 1, और d हमें नहीं पता। S17 हमें पता है कितना है? 289 बराबर, ये जाएगा 17/2। ये हो गया 2a प्लस का 16d। अब देखो, उसकी तरह यहां से भी 2 कॉमन है तो ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 289 बराबर 17/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा a और यहां से बचा 8d। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे? 2 से 2 कट जाएगा, 17 से गुणा इधर भाग में आ जाएगा। भाई अगर उधर गुणा में है तो इधर काय में आएगा? भाग में। यहाँ बच जाएगा a प्लस का 8d। 17 से 17 का वर्ग हो जा भैया ना, 289 जो है 17 का वर्ग ही तो है, तो 17 से कितनी बार कट जाएगा? 17 बार।
ठीक है, तो यहाँ हमारा आ गया 17, ये हो गया, इसको 17 को उधर लिख लेना, इसको लिख लो a प्लस का 8d बराबर का 17। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो समीकरणों को सॉल्व करना है, एक ये रही एक ये रही। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, विलोपन विधि से जैसे करते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस का 8d बराबर का 17, और समीकरण 1 क्या है, 2 तो हमने लिख ली, एक क्या है, एक है हमारी a प्लस का 3d बराबर का 7, और इनको लिखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, भाई a से a तो कट जाएगा। ठीक है, a में से a जाएगा तो कितना, 0 कट ही गया। 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेगा, और d अब 17 में से 7 जाएंगे तो 10 बचेगा, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार, तो d का जो यहां से मान है हमारे पास कितना आ गया भाई, 2 आ गया। d बराबर कितना आ गया, 2। अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें एस एन, यानी n पदों का योग। तो n के पदों में ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमें दे ही नहीं रहा। तो एस एन बराबर वही वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो भाई यहां से जो एस एन है हमारा आ जाएगा, n की वैल्यू हमें इसने दी नहीं है, बटे 2, 2 गुणा, अभी देखो d का मान आया है ना, हमें a के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हमें यहाँ से a का मान भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा भैया, a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो a का मान जो है d का आ गया, उठा के समीकरण 1 में रख दो, तो मैं इधर को रख रहा हूँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर यह आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहां है यारी, a प्लस का 3d बराबर का 7 है। तो यहां से अगर मैं d का मान रख दूंगा तो आ जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 7। तो a का मान यहां से आ जाएगा 7 माइनस का 6, तो a का मान 1 आ जाएगा। भाई 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा, 7 में से घटेगा 1 बचेगा, तो a का मान आ गया हमारा 1 प्लस n-1, और d का मान कितना आया हमारा, 2। d का मान हमारा 2 है, तो ये आ गया यहाँ से n/2, 2 1 2 प्लस n-1, या इसकी गुणा कर लो। देखो इसकी तो हम गुणा कर सकते हैं, गुणा में क्या है, 2 है, 2 की गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2n माइनस का 2, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये हो गया n/2, फिर गुणा, और ब्रैकेट में क्या बचा 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n की n से गुणा तो n स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, आया समझ? अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो एक बार लाइक करके जरूर जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं आया है तो एक बार हमें कमेंट में बताएंगे कहाँ से हमें समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, उतारो इसको, वरना स्क्रीनशॉट लो, रफ कर लें। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, 10 कह रहा है हमसे a1 a2 an से एक एपी बनती है, यदि an नीचे 10 के दो खंड है, पहला वाला लिख रहा हूँ, an को कैसे लिखा है इसने, an को लिखा है 3 प्लस के 4n। ठीक है भाई, अब ये हमसे कह रहा है क्या, अनुसार परिभाषित, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 योग का ये भैया दर्शाइए कि a1 a2 an से एक एपी बनती है, बिल्कुल सही है। यदि an नीचे दे तो हमें बताना है इसमें प्रथम 15 पदों का योग, यानी कि इसमें हमें s 15 बताना है और 2-3 पद निकाल के इसको बताने हैं। ठीक है भाई, अब देखो ऐसे करके दे रखा है हमें an, ये बड़ा ही अच्छा और हल्का सवाल है, इतना भारी नहीं। अगर हमें a1 चाहिए तो n की जगह 1 ही तो होता है, पहले पद को मैं कैसे दर्शाता हूँ, a1 से तो 1 रखूंगा ना इसकी जगह, तो इसकी जगह मैं 1 रखूंगा, यानी कि n बराबर 1 रखने पर तो मुझे पहला पद मिल जाएगा। जैसे ही मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा a1, तो इसमें भी जहां पे n है वहां पे क्या रख दो, 1। तो ये a1 यहां से कितना आ गया, 3 प्लस के 4 कितने होते हैं भाई, 7। तो डायरेक्ट हम यहां से लिखेंगे a1 कितना आ गया, 7। अब यदि हमें a2 निकालना है तो हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर, रखो भाई जरा, n बराबर जब मैं 2 रखूंगा तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 2, यही तो मिलेगा। तो यहां से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 4 दूनी 8, तो a2 बराबर आ गया 8 और 3 11। एक पद और निकाल लो चलो, a3, मतलब n की जगह क्या रखूं, 3, तो a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 गुणा 3, तो a3 कितना आ गया भाई, 3 प्लस 12, यानी कि a3 कितना हो गया हमारा, 15। ठीक है, तो पहले तो हमें यही बताना था, मतलब इस एपी के क्या बताने थे, 1 2 3 या 2 4 पद बताने थे। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब हमें क्या बताना है, 15 पदों का योग बताना है। ठीक है, हमारी एपी क्या है, हमारी एपी है, हमारी जो एपी है वो है 7 7 11 15 डैश डैश डैश, ऐसे चलती रहेगी।
तो इसमें अगर मैं डी निकालूं, देखो ए तो पहला पद हो गया, ए कितना हो गया 7, और अगर इसमें डी निकालूं तो वो क्या होगा 11 माइनस का 7, तो डी का मान कितना आ जाएगा भाई 4, तो डी यहां से 4 आ गया। अब मुझे S15 निकालना है, निकालो भाई। S15 बराबर, या एस एन वाला सूत्र लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n का मान मुझे इसमें कितना रखना है 15, तो ये हो जाएगा S15 बराबर 15/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है भाई बताओ 7, प्लस n कितना है 15 -1, और d कितना है हमारा 4, ठीक है। तो यहां से S15 बराबर आ जाएगा 15/2, 7 दूनी 14, प्लस 15 में से गया 14 गुणा 4, ठीक है। तो S15 की जो वैल्यू है वो आ गई 15/2, 14 प्लस 14 चौका 56, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा S15 बराबर 15/2, इनको जोड़ लो, 6 4 10 का 0 1 हासिल, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। 56 और 14 70, ये 2 से कट जाए कितनी बार 35 बार, 15 से गुणा कर लो, 15 पंजे 15 15 15 पंजे 75 का 5 7 हासिल, 15 45 45 और 7 5 और 2 7, कितना हो जाएगा 52। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा मेरे भाई 525, ठीक है। बताओ आया समझ, आया समझ। इसमें क्या बताना था हमें, S15 बताना था S15 बताना था, हमने बता दिया कितना आया 525, सही है। अगर सवाल मजे का लगा हो तो एक बार लाइक कर देंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। देखो इसका जो दूसरा सवाल है वो तुम खुद करोगे। इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn बराबर 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है। एक तो हमें बताना है प्रथम पद, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार A3 A10, ठीक है। इनको जरा इधर को लिखो, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरा, फिर कह रहा है इसी प्रकार 10वां, और कह रहा है n और nवें पद ज्ञात कीजिए, और हमें करना है an, ठीक है मेरे भाई, यहां तक समझ में आया। अब इसमें मैं सारे पद ज्ञात कर सकता हूं अगर मुझे क्या मिल जाए, सबसे पहले तो मुझे a मिल जाए और दूसरा मुझे इस श्रेणी का d मिल जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा a और d निकालने की। देखो a अगर मुझे निकालना है तो पहला पद निकाल लेंगे। Sn अगर 1 है तो n बराबर 1 पर मैं क्या रखूंगा, S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस का 1 का स्क्वायर, तो S1 जो है यहाँ से 4 माइनस 1 यानी कि S1 कितना आ गया 3 आ गया। इतनी बात समझो पहले, अगर S1 3 है मतलब एक पद का योग, क्या एक पद का कोई योग हो सकता है, वही पद तो होगा जिसका योग करा है। अगर प्रथम पद का मैं कहूं प्रथम पद का योग 3 है तो वो पद ही 3 है, उसका क्या योग होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो S1 है यही हमारा प्रथम पद A1 है, उसमें लिखा हुआ भी है प्रथम पद S1 किताब में अगर तुम देखोगे तो, ठीक है भाई। n बराबर 1 के लिए था ये, तो हमने क्या निकाल लिया, यहां से हमारा a आ गया हमारे पास कितना 3। चलो अभी कह रहा है हमसे A2 और बताओ, तो अगर हमें इसका A2 निकालना है, ये बड़ी आसान बात है, कैसे, अगर मुझे A2 निकालना है थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि पहले पद का जो पहला पद है वो 3 है, पहला पद 3 है, और अब मैं कोई एक योग ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं दो पदों का योग जो है वो 10 है। मैं कह रहा हूं जो 2 पद हैं उनको जोड़ के 10 आ रहा है, जिनमें से एक पद 3 है, तो दूसरा तुम खुद नहीं बता दोगे क्या होगा, 7 होगा। कैसे पता है भाई, जो 2 पदों का योग था उसमें से क्या कर दिया, एक को घटा दिया, तुम्हें ऊपर दिख नहीं रहा होगा भाई। मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर भाई एक पद 3 है दूसरा 10 है, तो दोनों का योग 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही भाई अगर एक बार बताओ, यहाँ a बराबर 3 है मतलब प्रथम पद 3 है, अगर मैं यहाँ से 2 पदों का योग निकाल लूं, 2 पदों का अगर मैं योग निकाल लूं तो मेरे पास क्या जाएगा, A2 नहीं आ जाएगा। तो मैं वही काम कर रहा हूं, मैं यहाँ से यहाँ करता हूं, मैं निकालता हूं n बराबर 2 के लिए, S2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 2 माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, तो S2 की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि S2 4 आ गया, S1 कितना, A1 कितना था 3, S2 4 है, तो मेरे भाई जो A2 होगा वो क्या होगा,
वो हो जाएगा S2 माइनस का S1। यानी कि जोन सा हमें पद निकालना है उतने पदों के योग में से उससे एक कम वाले पद का योग घटा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनका योग आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हम यहां से करेंगे A2 बराबर S2 4 है माइनस S1, S1 कितना है भाई 3, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर A2 1 है और मैं D निकालूं तो इसको लिखूंगा A2 माइनस A1, तो D बराबर आ जाएगा 1 माइनस का 3, यानी D बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो इस श्रेणी क्या चल रही है, घटती हुई चल रही है। ठीक है भाई, और जितने पद होंगे सब माइनस में होंगे। ठीक है, तो D बराबर माइनस के 2 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे इसमें क्या क्या और निकालना है, S2 बताना है, S2 4 होगा, निकाल दिया। A2 बताना है, A2 कितना होगा, A2 हमारा 1 होगा। A3 बिल्कुल बता सकते हैं, A3 हमसे पूछ रहा है A3 बताओ, तो A3 हो जाएगा A2 प्लस का D, तो A3 बराबर A2 कितना आया माइनस का 2, नहीं 1 आया। A2 कितना है 1 प्लस D कितना है माइनस का 2, तो A3 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2, यानी हमारे पास जो A3 है वो कितना आ जाएगा बताओ, A3 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। फिर कह रहा है A10 बताओ, तो A10 वाला सूत्र खोल दो, A10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है हमारे पास बताओ भाई, A कहाँ गया, A यार 3 प्लस यहां से आ जाएगा 9 गुणा माइनस का 2, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ये जाएगा 3 प्लस प्लस माइनस माइनस जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 15। कौन, A10, तो A10 हमारा माइनस 15 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, इससे आगे अगर हम चलेंगे तो क्या होगा भाई, इससे आगे हमें निकालना है an, तो हमें an निकालना है, हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा, देखो a कितना है हमारे पास, a की बात करें तो a हमारे पास 3 है, प्लस n हमें n में ही निकालना है ये पद, और d कितना है हमारे पास माइनस का 2, तो ये आ गया 3 प्लस, देखो प्लस माइनस तो माइनस हो गया, माइनस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ गया 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो 3 और 2 जोड़ के क्या बना लेंगे 5, 5 माइनस का 2n, तो ये आ जाएगा हमारे पास an। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, 3 और 2 5, 5 माइनस के 2n। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, आया इतना समझ, आया मजा, एक बार लाइक कर देंगे भाई अगर मजा आया हो तो। ठीक है, ठीक है भाई, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे की वीडियो कल या परसों में आ जाएगी, कल ही आ जाएगी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल आ जाएगी। तब तक ले भैया अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। वैसे तो हर चीज बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें मैथ जीरो से।